हेलो, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये आपका है चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आपका प्रकाश का अपवर्तन। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जहां तक बच्चों का जो डिमांड है कि नोट्स अगर दिया गया है तो नोट्स से ही बताया जाए, चलो कोई नोट्स से कुछ लिखवाते हैं। ठीक है, दिया है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्ण पथ से विचलित हो जाती है। देखिए लिखा हुआ है, कितना आसान सी भाषा। जब प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से चलती है तो रास्ते में अपने पूर्व पथ से, पथ का अर्थ होता है रास्ता, पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना आसान सा आपका भाषा है। एक जगह से दूसरी जगह वो तो है प्रकाश का परिवर्तन। इसमें ही लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो पूर्ण पथ से विचलित रहती है। यही तो लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, बस देखिए, प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से चलती है तो रास्ते में अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। जैसा कि इसमें दिया है, चित्र भी दिया हुआ है। देखो नॉर्मली जो चित्र इसका आता है, आना था अगर प्रकाश को इस तरीके का, प्रकाश को आना चाहिए था इस तरह का, लेकिन ये आता तो है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण हो गई, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की किरण हो गई, मुख्य पथ से चलती है, यहाँ मुख्य पथ से चल रही है, मुख्य पथ से चल रही है, रास्ता में, बीच रास्ते में पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। मतलब कि जो बीच वाला रास्तावा है, यहाँ से क्या होती है, भटक जाती है। एक और रास्ता क्या होती है, तो भटकने का मतलब हुआ कि चलना चाहिए था यहाँ से, लेकिन चलता है कहाँ, ये चलने लगा अलगे टाइप की, पूर्ण पथ से विचलित है तो उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर बात, कहीं दिक्कत? इतना आसान से लिखवाया गया आपसे। प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण है, मुख्य पथ से चलती है, मुख्य पथ से चल रहा है, ठीक है, रास्ता में जब पहुंचाई पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, मतलब कि भटक जाती है। जाना चाहिए इसको इस रास्ते में, लेकिन आता है, इसको बोलता है प्रकाश का अपवर्तन। सर दोनों रास्ता में भाई तो यही रास्ता है ना, मेन रास्ता। यहाँ तक क्लियर है बातें? यहाँ तक दिक्कत? आगे हम देखते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। अगला आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है, वो है आपका आपतित किरण। आपतित किरण, देखिए आपतित किरण क्या होता है, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। कितना आसान है, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। जाने वाले को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्यों, आने वाले को हम बोलते हैं आपतित किरण। अच्छा,
परावर्तित किरण किसको बोलते हैं? परावर्तित किरण किसको बोलते हैं? नॉर्मली हम लिख सकते हैं इसको, प्रकाश जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में लौट गई। जैसे देखिए इसमें लिखा भी होगा उस तरह का परिभाषा। अपवर्तित किरण अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली। देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, नॉर्मली आप ये भी लिख सकते हो, जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण का एक दूसरा नाम है अपवर्तित किरण। इसमें आपको यही लिखा हुआ, लिखा है ना? एक नंबर छोड़िए, वो छोड़िए ना, वो नहीं था इसलिए हम छोड़। तो इसमें आप दो तरह का परिभाषा आप लिख सकते हो। एक तो ये है कि जानने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित या अपवर्तित। एक तो ये यही आसान है ना, यही वाला लिख सकते हैं। जानने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपका कॉपी पास करना चाहिए कि हम इसमें कुछ लिखवा है तो आप फटाफट से उसको लिखते जाए, आप लेट ना करें। समझे यहाँ तक बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, आप ध्यान नहीं दे रहे उस पर, ठीक है? उस पे दिया हुआ सब तो लिखा हुआ ही है। आगे देखिएगा, आगे है इसमें लिखा हुआ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखो सब इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है, इसको आपको बहुत ज्यादा नोट करना है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं, इसको हटा दें। हम पहले ही बोलते हैं कॉपी कलम आपका निकल के जाना चाहिए, लेट आप लोग खुद ही करते। चलिए हम बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिएगा हमें अब टॉपिक नोट करना है जो एग्जाम के लिए अभी काफी इम्पोर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति। अगर इसको किलोमीटर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्यों भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर बात है प्रकाश की चाल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा पॉइंट, अगला क्या पॉइंट दिया है इसमें? प्रकाश की चाल कितनी होती है? अगर बात करें हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल जो उतनी ही होती है, सेम सेम। हवा में प्रकाश की 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति, तो बोलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति। यहां तक ये भी हो गया। तीसरा देखिएगा, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिएगा कि जल में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 2.25 गुना 10 के पावर 8। मीटर प्रति सेकंड। इसको हम नॉर्मली लिखते हैं 2,25,000 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां तक सबका क्लियर है? अगला पॉइंट है जो आपका, वो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2 लाख किलोमीटर प्रति। सॉफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा
हवा में प्रकाश की चालकता लिखवाई दी है, कांच में प्रकाश की चालक को लिखवा ही दी। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। नीचे भी जो क्वेश्चन है वो सेम सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। हाँ बताइए डाउट क्या है? वो जो पॉइंट लिखा ये हाँ 2.25 है। यहाँ तक तो सबका कंफर्म है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए फाइनली हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जल्दी से नोट करिए, पहले बोलते हैं हाथ आपका स्पीड रहना चाहिए। अब 9th वालों का कितना हाथ धीमे नहीं रहना चाहिए। तो विशेष ध्यान रखना है इसमें कितना जो क्वेश्चन है कितनी बार पूछ चुका है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति, इसको बोलते हैं बच्चा प्रति बोलते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं प्रति, मीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर हम लाख में बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हाँ भाई सब में किलोमीटर ही। हवा में प्रकाश की चाल 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बोलता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतना बात तो सबको कंफर्म है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? दिक्कत आपको नहीं है। अगला जो क्वेश्चन भी है तो वो इस तरह का सेम है कि सबका बस मान लिखना है, ठीक ना? इस तरह का उत्तर में देख भी रहे होंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? अब जानते हैं कि पानी में लोग सिक्का को रखते हैं, पानी भरा हुआ गिलास में, उसमें आपने सिक्का को रख दिया किसी सिक्का को, तो आपको दिखेगा देखो सिक्का कहाँ है? किए होगा भी ऐसा? नहीं किया तो करना चाहिए ना। पानी में सिक्का को आप रखोगे तो पानी सिक्का रहेगा नीचे, लेकिन दिखेगा कि लगा हो है ऊपर। पेंसिल को जब आप रखेंगे तो दिखेगा कुछ तिरछा दिखेगा, पेंसिल आपको सीधा नहीं दिखेगा। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, इस ध्यान रखिएगा। आपको बताते हैं ये पूछा भी हुआ है क्वेश्चन। बोलिए क्या लिखना है? टाइम पे कौन कॉल कर रहा है? तो क्लास के टाइम कोई भी कॉल करें, जस्ट नो रिएक्शन।